हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पे शेयर किए हैं आप लोगों के साथ, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हो क्योंकि जेके एसएसबी का कोई भी एग्जाम है, जितने भी वीडियोज़ हमने डाले हैं तो वो जेके एसएसबी के लिए सब वीडियोज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हमने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आप जाकर उनको देख सकते हो। ठीक है, तो लेट्स कम टू दिस क्लास। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? करो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द थर्ड एडिशन ऑफ द एनुअल लिटरेरी कॉन्फ्रेंस नर्मदा साहित्य मंथन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन 2025? देखो, नर्मदा साहित्य मंथन ये एक क्या लिटरेरी कॉन्फ्रेंस है, डेट्स ये एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है और 2025 में इसका थर्ड एडिशन कंडक्ट किया गया था। कहाँ पे? डेट्स इन द इंदौर में। ठीक है, तो ये कहाँ पे पड़ता है, किस स्टेट में है? डेट्स इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर्स भी के सेक्शन से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इन चीज़ों को देख लेना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज कोणार्क सन टेम्पल विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कोणार्क सन टेम्पल जिसको हम कहते हैं ब्लैक पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा, ये किस स्टेट में हमें देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है उड़ीसा स्टेट में। ठीक है, और ये जो कोणार्क सन टेम्पल है ये डेडिकेटेड है किस गॉड को? सन गॉड को, सन गॉड को, जिसको हम कहते हैं सूर्यपुत्री भी, सूर्यपुत्री भी। और ये जो टेम्पल है इसको बनाया गया था अराउंड 1250 के आसपास। और किसने बनाया था? नरसिम्हा देव फर्स्ट, नरसिम्हा देव फर्स्ट ने बनाया था इसको, जो एक क्या फेमस रूलर है। किस डायनास्टी का वो रूलर था? दैट इज द ईस्टर्न गंगा डायनास्टी, ईस्टर्न गंगा डायनास्टी। ठीक है, राइट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जेके एसएसबी ने 3 से 4 बार पूछा है डिफरेंट पेपर्स में। ठीक है, राइट। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, राइट। और वीडियोस को फ्रॉम द बिगिनिंग से एंड तक देखो। जो बच्चा या जो भी एस्पेरेंट इसको फ्रॉम द बिगिनिंग से एंड तक देखेगा वो उसको डिफरेंस नजर आएगी एग्जाम में। ठीक है, राइट। अभी मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, लेकिन जो बच्चे देखते हैं उनको पता है कि मटेरियल इसमें किस तरह का होता है। ठीक है, कितने एडिशनल पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किए जाते हैं। ठीक है, राइट। लेकिन ये उसी बच्चे को मालूम है जो वीडियोस को फ्रॉम द बिगिनिंग से एंड तक देखता है। ठीक है, राइट। आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार वाज इंस्टीट्यूटेड बाय विच इंस्टीट्यूशन? देखो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये एक फेमस सहनाई प्लेयर था, सहनाई प्लेयर था। उसकी डेथ हो जाती है 2006 में और उसकी डेथ के बाद संगीत नाटक एकेडमी एक क्या अवार्ड बना देती है, एक पुरस्कार जनरेट करते हैं उसके नाम से। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। ठीक है, ये याद रखो। और इसको बनाया गया था, इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 2006 में से, 2006 से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, लेकिन किसके नाम पे? बिस्मिल्लाह खान के नाम पे। ठीक है, राइट। आजा नेक्स्ट पे। और ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, एक तो ये शहनाई प्लेयर है, मैंने आपको बताया है, लेकिन इसको भारत रत्ना भी मिला था, भारत रत्ना भी उसको मिला था, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसको इंस्टीट्यूट किया गया था 1954 में। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह जी को कब मिला था वो बताओ? 2001 में, 2001 में। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको याद रखो। ठीक है, आजा नेक्स्ट पे। करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है? लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन डेल्टा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, किस डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलती है, और इसको हम कहते हैं क्या, काजीनाग नेशनल पार्क भी, काजीनाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसको कहा जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी। बताओ किस डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, डेट्स इन द बारामूला, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलती है, ठीक है, राइट। और ये जो सेंचुरी है ये फेमस है किसके लिए, मारखोर के लिए, मारखोर के लिए, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज सिंस 2015 मारखोर कैपरा फैल्कोनरी इज लिस्टेड ऑन द IUCN रेड लिस्ट एज। देखो 2015 में IUCN ने जो रेड लिस्ट निकाला है, जिसमें वो डिफरेंट स्पीशीज की कैटेगरी को क्या डिफाइन कर देता है, कौन सा स्पीशीज किस कैटेगरी में है, ठीक है। लेकिन 2015 में मारखोर को किस कैटेगरी में रखा गया था अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट, बताओ किस कैटेगरी में इसको रखा गया था, दैट इज द नियर थ्रेटनड, राइट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। और ये जो मारखोर है इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज द कैपरा फैल्कोनरी, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप याद रखोगे, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। नेक्स्ट, पिक द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। इनमें से देखो कौन सा एक पेयर इनकरेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट इज बून एंड इसके पेयर में क्या है, चिनार। डेट मीन्स हमें इन चीज़ों का क्या लोकल नेम जो है वो देखना है सही है या गलत है। चिनार को हम कश्मीरी में क्या बून कहते हैं, ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। सैफरान का जो लोकल नेम है डेट इज द कोंग, ये भी सही है। केरेवाज जिसमें फेमस है कौन सी, पामपोर केरेवा, पामपोर केरेवा या पामपोर वुडर, डेट मीन्स ये भी स्टेटमेंट भी सही है। एप्पल डेट इज रात, ये स्टेटमेंट गलत है। रात जो है ना ये फ्लोटिंग गार्डन्स है किस लेक पे, डल लेक पे, फ्लोटिंग गार्डन्स ऑन डल लेक, डल लेक। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर यही होगा क्योंकि हमें क्या इनकरेक्ट वाला देखना था, ठीक है, राइट। आ जा नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स एक्सरसाइजेज ज्यूरिसडिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कौन सा, देखो इंडिया में बहुत सारे यूटीज भी है और स्टेट्स भी है, ये सबको पता है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 231, ये आर्टिकल क्या कहता है, ये आर्टिकल कहता है कि एक जो हाईकोर्ट होगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये एक स्टेट इसके अलावा 2 स्टेटों को भी या 3 स्टेटों को भी या प्लस यूटी भी होगी, एक स्टेट एक यूटी, 2 स्टेट एक यूटी, उनको अपने ज्यूरिसडिक्शन में रखेगा। डेट मीन्स एक हाईकोर्ट, ये हाईकोर्ट रहेगा 2 स्टेटों का भी, यूटीज का भी, ठीक है। तो यही आर्टिकल नंबर 231 में लिखा गया है। लेकिन अब हमें बताना है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है, जो एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, ये किस हाईकोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में है। तो ये कलकत्ता हाईकोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में है। डेट मीन्स जो क्या कलकत्ता हाईकोर्ट है, ये तो एक बंगाल का खुद का एक हाईकोर्ट है, और इसके अलावा ये ज्यूरिसडिक्शन देख रहा है किसका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का, ठीक है, राइट। समझ आया, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जिस तरह जम्मू एंड कश्मीर का जो हाईकोर्ट है, जम्मू एंड कश्मीर का जो हाईकोर्ट है वो क्या, उसकी ज्यूरिसडिक्शन लद्दाख में भी है। डेट मीन्स लद्दाख भी इसी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आता है। डेट मीन्स जो जम्मू एंड कश्मीर का हाईकोर्ट है वो 2 यूटीज को देख रहा है, ठीक है, राइट। तो इसी तरह जिस तरह अंडमान निकोबार और कलकत्ता हाईकोर्ट इन 2 प्लेसेस को के ज्यूरिसडिक्शन में है ये, ठीक है, राइट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू फॉर्म ए विलेज पंचायत। किस आर्टिकल में लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या फॉर्म करनी है विलेज पंचायत, बताओ किस आर्टिकल में। तो ये आर्टिकल नंबर 40 में लिखा गया है, जो पार्ट है किसका, DPSPs का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो पार्ट 4th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है, ठीक है, फ्रॉम द आर्टिकल 36 to 51, ठीक है, राइट। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखो। आर्टिकल 32 बताओ ये क्या हमें कह रहा है, क्या चीज में मेंशन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। आर्टिकल 48 ये क्या कह रहा है हमें, बताओ।
ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड और क्या एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स, पार्ट है डीपीएसपीज का, ठीक है। आर्टिकल 78 ये हमें बताता है रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीएम, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आर्टिकल नंबर 40 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द लोकसभा इन इंडिया। देखो ये जो क्वेश्चन है पहले आप यहाँ पे समझो। बिफोर 2019 की अगर हम बात करेंगे, बिफोर 2019 की अगर हम बात करेंगे, इससे पहले जो प्रेसिडेंट के जो पावर्स थे उनमें से एक पावर ये भी था कि वो लोकसभा में भी 2 पर्सन उसको क्या नॉमिनेट कर सकता था, ठीक है। एंड द 2 पर्सन वायर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ठीक है। ये 2019 की पहली बात है, ठीक है। लेकिन 2019 में क्या किया गया था, अमेंडमेंट नंबर 104 किया गया था जिसके अंडर ये प्रोविजन को खत्म किया गया था। दैट मीन्स नाउ जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट नहीं कर सकता है क्या किसी भी मेंबर को, कहाँ पे, लोकसभा में। हालांकि राज्यसभा में वो नॉमिनेट कर सकता है, राज्यसभा और करता है, ठीक है। और राज्यसभा में वो कितने मेंबर्स नॉमिनेट कर रहा है, डेट इज द 12 मेंबर्स जिनको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से उठाया जाता है, ठीक है, राइट। तो इस क्वेश्चन की अगर हम 2019 से पहले की बात करेंगे फिर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन नहीं है, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहीं पे एलिमिनेट करेंगे। मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है क्योंकि ये जो फैक्ट्स एक दो है इनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट इज पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ये हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। और हिमाचल प्रदेश में इसके अलावा कौन कौन सी नेशनल पार्क्स हमें देखने को मिलती है बताओ। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। इंदर किला नेशनल पार्क ये ज़रूरी है, इंदर किला नेशनल पार्क ये ज़रूरी है, ठीक है। देन खीर गंगा नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखो। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। इनमें से कौन सा एक रिवर बे ऑफ बंगाल के साथ ज्वाइन होता है। यहाँ पे आ जाओ, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है। इस साइड में क्या है, अरेबियन सी, अरेबियन सी, और इस साइड में बे ऑफ बंगाल। नाउ हमें क्वेश्चन क्या है कि इन रिवर्स में से कौन सा एक रिवर मेट होता है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल वाले पार्ट में। तो ताप्ती रिवर, ताप्ती, नर्मदा, माही एंड साबरमती। साबरमती ये जो रिवर्स है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। डेट मीन्स ये वो रिवर्स है जो कनेक्ट होते हैं अरेबियन सी के साथ, जो कनेक्ट होते हैं अरेबियन सी के साथ। लेकिन इनमें से गोदावरी इज द रिवर जो कनेक्ट होता है बे ऑफ बंगाल के साथ, ठीक है। गोदावरी रिवर जिसको हम कहते हैं दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा, ये पेनिनसुलर इंडिया की क्या लार्जेस्ट रिवर है और इसकी जो लेंथ है 1465 किलोमीटर्स, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा एक पेयर क्या है, करेक्टली मैच्ड, सॉरी करेक्टली मैच्ड कौन सा एक पेयर है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेट्स का नाम है और उनकी जो कैपिटल्स है हमें देखना है कौन सा एक क्या करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, असम की जो कैपिटल है दैट इज द दिसपुर, दिसपुर, ठीक है, राइट। तो ये गलत स्टेटमेंट है। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है दैट इज द ईटानगर, गुवाहाटी नहीं है, ईटानगर है, ईटानगर, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। त्रिपुरा जो है इसकी जो कैपिटल है दैट इज द अगरतला, त्रिपुरा की अगरतला कैपिटल है, ठीक है, राइट। नागालैंड की कैपिटल क्या है, नागालैंड की जो कैपिटल है दैट इज द शिलोंग। तो दैट मीन्स जो ऑप्शन नंबर सी एंड डी ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। त्रिपुरा की कैपिटल इसको देख लेना, ठीक है, इसको देख लेना, नागालैंड की शिलोंग है, ठीक है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी हमारा क्या आंसर हो जाएंगे, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच फेमस मूवमेंट डिड महात्मा गांधी लॉन्च इन अगस्त 1942।
1942 में गांधी जी ने कौन सी एक मूवमेंट को लॉन्च किया था? दैट इज द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या? अगस्त मूवमेंट, अगस्त मूवमेंट या अगस्त क्रांति, या अगस्त क्रांति। और इसमें गांधी जी ने एक फेमस स्लोगन दिया था, एक नारा दिया था, डू और डाई, डू और डाई, करो या मारो, ठीक है, जो स्टार्ट हुई थी 8 अगस्त 1942 में, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 तक चली थी, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट तो अगर हम बात करेंगे रिवोल्ट से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, राइट। सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, जिसको हम साल्ट मार्च, साल्ट मार्च के साथ भी एसोसिएट करते हैं, ठीक है, या डांडी मार्च, डांडी मार्च, जिसमें गांधी जी के साथ 78 पर्सन्स थे जिन्होंने ब्रेक किया था क्या? साल्ट लॉ, साल्ट लॉ, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली इन। देखो, जब यहाँ पे अंग्रेज लोगों ने क्या रूल करना स्टार्ट किया था, तो उनकी जो कैपिटल थी फर्स्टली दैट वाज द कोलकाता, कलकत्ता, जिसको आज हम कोलकाता कहते हैं, ठीक है, राइट। लेकिन उस कैपिटल को शिफ्ट किया गया था 1911 में, ठीक है, 1911 में इसको शिफ्ट किया गया था कोलकाता से दिल्ली तक। बेसिकली 1911 में दिल्ली दरबार सजाया गया था, दिल्ली दरबार सजाया गया था, ठीक है। और इस दिल्ली दरबार के जो गेस्ट्स थे, एक था जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज फिफ्थ, और उसकी प्रिंसेस डेट वाज द क्वीन मैरी, क्वीन मैरी। और इसमें बात की गई थी एक तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, ठीक है। और इसके अलावा जो पार्टीशन किया गया था 1905 का, जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का, तो वो भी क्या खत्म किया गया था, ठीक है, राइट। तो आंसर विल बी द 1911, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज लाला लाजपत राय सफर्ड फैटल इंजरीज ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द। देखो, लाला लाजपत राय जी जो है वो बहुत गंदे तरीके से जख्मी हुए थे, लेकिन किसके, जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके अगेंस्ट? साइमन कमीशन के अगेंस्ट। और ये जो साइमन कमीशन है, इसको बनाया गया था इंग्लैंड में 1927 में, फिर इंडिया में पहुंच जाता है 1928 में। और एक कमीशन यहाँ पे क्यों आता है? टू मेक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के लिए यहाँ पे आता है। लेकिन ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के लिए यहाँ पे आता है, फिर इसको क्यों प्रोटेस्ट किया गया था? क्योंकि इसमें जो 7 मेंबर्स थे वो टोटली क्या थे? वाइट पर्सन, दैट मीन्स वो अंग्रेज थे, इसीलिए इंडिया के लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। और इसको हम कहते हैं वाइट कमीशन भी, वाइट कमीशन। और जो इसका ऑफिशियल नेम है, ये क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज द इंडियन सिचुएटरी कमीशन, ठीक है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आजा नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। हमारे पास 2 लिस्ट्स है, ठीक है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब हमें क्या करना है? इनमें मैच हमें करना है, डेट मीन्स एक लिस्ट 1 में क्या कुछ पर्सनस है, ठीक है। सेकंड लिस्ट में क्या है? वो किस इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड है, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे, शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा जी जो है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? तो ये संतूर के साथ एसोसिएटेड है, डेट मीन्स ए का होगा 2, ए का 1, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली हमारा आंसर रहेगा, लेकिन फिर भी सभी को हम देखेंगे। देन हरि प्रसाद चौरसिया जी, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? डेट्स द फ्लूट, बी का होगा 1, ठीक है। असद अली खान जी, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? रुद्रा वीणा, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? रुद्रा वीणा। एंड प्रमोद गायकवाड़ जी, ये सुंदरी के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग
विच स्टेट ऑफ इंडिया हाउसेज द आइकॉनिक ईडन गार्डन क्रिकेट ग्राउंड? ईडन गार्डन क्रिकेट ग्राउंड किस स्टेट में हमें देखने को मिलता है, बताओ? डेट्स इन द वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलता है, जिसको बनाया गया था 1864 में। कब इसको बनाया गया था? 1864 में। तो आंसर क्या होगा? डेट्स द वेस्ट बंगाल। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहले इनको इन स्टेटमेंट्स को हमें देखना है, फिर हमें क्या बताना है इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? डेट इज द कथकली इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला। देखो, इंडिया में टोटल 8 क्लासिकल डांसेस है, ठीक है, 8 क्लासिकल डांसेस है। केरला में एक तो कथकली एंड मोहिनी अट्टम ये परफॉर्म किए जाते हैं केरला में। डेट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सेकंड इज कथकली इज अ रिलीजियस डांस, इट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द रामायण एंड द स्टोरीज फ्रॉम द शिवा ट्रेडिशंस। देखो, जितने भी क्लासिकल डांसेस है इनको एक टच है, रिलीजियस टच इनके साथ होता ही होता है। डेट मीन्स ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है? इन कथकली कॉस्ट्यूम्स एंड मेकअप आर एस्पेशली एलॉबरेट विद फेसेस मेड टू लुक लाइक पेंटेड मास्क्स एंड एनॉर्मस हेड ड्रेसेस। तो ये स्टेटमेंट सही है। जो इनका जो लुकिंग होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है, डिफरेंट मेकअप वहाँ पे किया जाता है, डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स वहाँ पे पहने जाते हैं, ठीक है। और फेस पे ऐसा लग रहा है कि उनके फेस पे पेंटिंग वगैरह की गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी सही है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? कथकली इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय वुमन। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये परफॉर्म करते हैं मेनली मैन, ठीक है, राइट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नाउ वी हैव टू से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो करेक्ट इज 1, 2 एंड 3। डेट इज द ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इंडिया में 8 क्लासिकल डांसेस है। अब उन क्लासिकल डांसेस के नाम आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज हु इज द फादर ऑफ द मॉडर्न कॉमनवेल्थ गेम्स? किसको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कॉमनवेल्थ गेम्स? डेट इज द मेवेली मार्क रॉबिन्सन। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन जब ये कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट किए गए थे उस टाइम पे इसको कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से नहीं जाना जाता था, ठीक है। तो उस टाइम पे उनको जानते थे किसके नाम से? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। और इनको स्टार्ट किया गया था 1930 में। और इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो हेल्ड किया गया था कनाडा में, हैमिल्टन, ठीक है। ये चीजें याद रखो, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज एज पर द मुद्रा स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, what is the name of the category of loans that can be availed by micro units between 5 lakhs to 10 lakhs? देखो, मुद्रा स्कीम जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की थी और जिसके अंडर क्या लोन्स दिए जाते थे, ठीक है, लोन्स दिए जाते थे। लेकिन इसकी क्या 3 कैटेगरीज है, 3 कैटेगरीज इसकी है, 3 कैटेगरीज इसकी है। तो कैटेगरीज डिस्कस करने से पहले इसको लॉन्च कब किया गया था ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ ये जो कैटेगरीज है इसमें 3 कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरी जो है डेट इज द शिशु कैटेगरी है। सेकेंड कैटेगरी जो है डेट इज द किशोर। और थर्ड कैटेगरी जो है डेट इज द तरुण। देखो, जो फर्स्ट कैटेगरी के इस कैटेगरी के अंडर जो लोन मिलता है वो मिलता है अप टू 50,000 याद रख लेना, ठीक है। सेकंड कैटेगरी में जो लोन आपको मिलेगा वो मिल सकता है 50,000 से अप टू 5 लाख। और थर्ड जो है वो 5 लाख से 20 लाख तक आपको मिल सकता है। डेट मीन्स हमें बताना था 0 to 10 लाख, वो इसी तरुण के कैटेगरी में आएगा। डेट इज द ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015 में, ये आप याद रखो, ठीक है, राइट। और इनका ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैटेगरीज है इनको भी अच्छे से याद रख लेना, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है?
द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हर किसी स्टेट या यूटी में हमें गवर्नर देखने को मिलता है, लेकिन उसका जो अपॉइंटमेंट है वो कराता है कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ये किस आर्टिकल में उसका अपॉइंटमेंट हमें देखने को मिलता है बताओ? तो ये आर्टिकल 153 में लिखा गया है, ठीक है। और आर्टिकल 155 की अगर हम बात करेंगे, उसमें ये बात कही गई है, ये जो गवर्नर है उसको अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 155 में लिखा गया है, ये मेंशनड है वहां पे, ठीक है। तो आंसर होगा आर्टिकल 153। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स। देखो हमारे जो एमपीज वगैरह होते हैं उनका पावर भी बहुत बड़ा होता है और उनको बहुत सारा प्रिविलेज भी मिलता है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इनको देखने को मिलती है। लेकिन ये चीज़ें किन आर्टिकल्स में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। बताओ किस किस आर्टिकल में ये हमें देखने को मिलता है? दैट इज द आर्टिकल नंबर 105 एंड 194 में ये चीज़ें कही गई है कि क्या क्या चीज़ें इनको मिल रहे हैं, ठीक है। ये किन आर्टिकल्स में लिखा गया है? 105 एंड 194, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज विच यूरोपियन गवर्नर जनरल एंडेड द सती सिस्टम। सती सिस्टम को एबॉलिश किया गया था 1829 में। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट ने, ठीक है। लेकिन लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट को सपोर्ट करने वाले कुछ लोग थे, इंडिया के सपोर्ट करने वाले कुछ लोग थे। इनमें जो फर्स्ट पे था डेट वाज राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जी, ठीक है। और इसके साथ साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। और इसलिए इस राजा राम मोहन राय जी को कहा गया है फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, या फादर ऑफ रेनेसां, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, ये भी इसको कहा गया है, ठीक है। राइट, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? द फर्स्ट यूरोपियन टू एस्टैब्लिश ट्रेड लिंक्स विद इंडिया वायर। यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे बहुत सारे आए थे, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज। इनमें से फर्स्ट नंबर पे कौन आए थे? डेट वाज द पोर्तुगीज, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन को था, डेट वाज द वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, ठीक है। जो कब इंडिया में पहुंचा था बताओ? 1498 में। कहाँ पे? कालीकट। और वहां पे गुजरात का जो रूलर था डेट द जैमोरिन, उसने उसको बहुत वेलकम किया था, ठीक है। फिर यही मसले हमसे हल नहीं हुए बहुत टाइम तक, अप टू इंडिपेंडेंस, ठीक है। राइट, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? इन विच ईयर डिड इंडिया ज्वाइन द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जिसको बनाया गया था 1945 में आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। और ये जो यूएन है, यूएनओ जो है, इसकी 6 प्रिंसिपल क्या है? ऑर्गन्स है, 6 इसकी मेन बॉडीज है, ठीक है। राइट, एक तो हो गई जनरल असेंबली, ठीक है, ये चीजें याद रखो। सिक्योरिटी काउंसिल और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटरीट। तो ये चीजें आप याद रखो। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट नंबर पे जनरल असेंबली, सेकंड नंबर पे सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड नंबर पे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ नंबर पे क्या आएगा? ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिफ्थ नंबर पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सिक्स्थ नंबर पे यूएन सेक्रेटरीट। नाउ द क्वेश्चन इज इंडिया ने कब ज्वाइन किया था? तो इंडिया ने उसी साल ज्वाइन किया था 1945 में, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज द पैथन जयकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ जापान इज ऑन द रिवर। पैथन जयकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है और इसमें हमको हेल्प किया था जापान ने। अब ये किस रिवर पे लोकेटेड है बताओ? ये गोदावरी रिवर पे लोकेटेड है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है, ठीक है। और मेन चीज क्या है? जापान से हमने हेल्प ले लिया था, ठीक है। राइट, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द जुम कल्टीवेशन इन इंडिया। जुम कल्टीवेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम देखेंगे, फिर हमें बताना है क्या सही क्या है, ट्रू क्या है।
इट इज़ लार्जली प्रैक्टिस्ड इन असम। जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है वहाँ पे इसको प्रैक्टिस किया जाता है, मेनली असम में। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इट इज़ रेफर टू एज स्लैश एंड बर्न टेक्निक, या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसको कहा जाता है, ठीक है, राइट। ये भी स्टेटमेंट सही है। इन इट द फर्टिलिटी इज एग्जॉस्टेड इन फ्यू ईयर्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। डेट मीन्स आंसर क्या करेक्ट कौन होंगे, 1, 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट। देखो ये जूम कल्टिवेशन क्या है। सपोज ये हमारे पास क्या है, एक लैंड का एक टुकड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले प्लांट्स वगैरह थे, उनको हम कट करेंगे और फिर क्या करेंगे, इस पर हम कल्टीवेशन करेंगे। लेकिन 1-2 साल के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, फिर हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे टू रिगेन फर्टिलिटी के लिए, टू रिगेन फर्टिलिटी, ठीक है। और ये कौन लोग करते हैं, ट्राइबल पीपल्स ये करते हैं, ठीक है, राइट। तो ये सभी स्टेटमेंट्स इसके रिगार्डिंग करेक्ट है, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज द यारलुंग सांगपो रिवर। यहाँ पे यारलुंग सांगपो भी है, आप सांगपो भी है, यारलुंग सांगपो रिवर इन इंडिया इज नोन एज। तो इंडिया में इसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ठीक है, राइट। और ये ऑरिजिनेट होती है तिब्बत से ये ऑरिजिनेट होती है किस ग्लेशियर से, चमयंगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है। और इंडिया में इस पे एक क्या रिवराइन आइलैंड है, जिसको हम कहते हैं मजूली आइलैंड, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। और इंडिया यहाँ वर्ल्ड का क्या ये आइलैंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, करो आंसर। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। मैच करना है हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। बुंगस वैली ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, या बंगस वैली ये हमें कुपवारा में देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो 1 का होगा डी, ठीक है। 1 का ए ये भी कैंसिल, 1 का सी ये भी कैंसिल, 1 का बी ये भी कैंसिल, 1 का डी, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा कुपवारा। देन बोटा पथरी कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ये हमें बारामूला में देखने को मिलती है, ठीक है। देन पंचान पथरी कहाँ पे है, ये कुलगाम में है, ठीक है। टैक्सुम इज इन द अनंतनाग। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, डैश आइलैंड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय सुल्तान जैनुल आबदीन इन द वुलर लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा आइलैंड बनाया था सुल्तान जैनुल आबदीन ने वुलर लेक पे, डेट इज जैनालंका। इसको बनाया गया था 1444 में। और सुल्तान जैनुल आबदीन ये एक रूलर है शाहमीर डायनास्टी का, और इस डायनास्टी को फाउंड किया गया था 1339 में, ठीक है, राइट। और इसको हम कहते हैं अकबर ऑफ कश्मीर, और इसके अलावा बादशाह उसने यहाँ पे बहुत सारे टाउन्स भी बनाए हैं, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, जैनालंक, ठीक है। ये एक आइलैंड है जो वुलर पे लोकेटेड हमें देखने को मिलता है। और वुलर ये कहाँ पे है, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में ये हमें देखने को मिलता है। इसको हम कहते हैं जॉर्ज ऑफ कॉर्पस या रेमिनेंट ऑफ द सतीसर, ठीक है, राइट। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।